स्वागत है एक बार आप लोगों का फिर से मेरे चैनल किस्से कहानियाँ वायरल में। आज की कहानी है 3 ठग। विनीता ने घर का राशन खरीदा और बड़ा सा थैला उठाकर ऑटो रिक्शा की तलाश में मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी। क्या मुसीबत है, इस शहर में ऑटो मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, कहते हुए विनीता ने सामने आते ऑटो की तरफ हाथ देते हुए कहा, भैया बुद्ध विहार चलोगे? विनीता ने ऑटो के पास जाकर पूछा। 200 रुपये, ऑटो वाले ने जवाब दिया। भैया मुश्किल से 3 किलोमीटर जाना है, 200 तो बहुत ज़्यादा है। 50 रुपये दूंगी, विनीता बोली। मैडम 100 रुपये तो मिनिमम भाड़ा है और बुद्ध विहार से वापसी में कोई सवारी नहीं मिलती है। 200 ही लगेंगे, चलना है तो चलो, ऑटो वाला ऑटो आगे बढ़ाते हुए बोला। खुली लूट है तुम लोगों की, कोई ना कोई कहने वाला न कोई सुनने वाला। 100 दूंगी, चलना है तो चलो, कहते हुए विनीता ऑटो में बैठ गई। तो मैं दूसरी सवारी के आने का इंतजार करूंगा, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चला, ऑटो वाला बोला। कर लो इंतजार, विनीता ऑटो में बैठे बैठे बोली। थोड़ी देर बाद 2 अधेड़ पुरुष ऑटो के पास आकर बोले, कृष्णा नगर चलोगे? बैठो, ये तो बुद्ध विहार के रास्ते में है, ऑटो वाला बोला और उनके बैठते ही ऑटो आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद कृष्णा नगर के मोड़ पर दोनों अधेड़ उतर गए और ऑटो आगे बढ़ गया। तभी विनीता की निगाह एक छोटे से पाउच पर गई जो ऑटो के फर्श पर पड़ा था। विनीता ने सावधानी से उठाया और पाउच की चेन खोली। पाउच में 4 मोटे मोटे कड़े थे और देखने में सोने के लग रहे थे। विनीता के मन में लालच जागा और उसने एक बार ऑटो को देखकर वो पाउच अपने बैग में रख लिया। तभी ऑटो रुका और ऑटो वाला पीछे की तरफ आकर बोला, मैडम जो आपने उठाया है वो अभी उतरी सवारी का है, लाइए मैं उन्हें वापस कर दूंगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऑटो वाले की बात सुनकर विनीता घबरा गई और बोली, बकवास मत करो, ये ज्वेलरी तो मैं अभी खरीद कर लाई हूँ। तो बिल दिखाओ मैडम, लालच मत करो, बेकार में पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। मैंने तुम्हें वो पाउच फर्श से उठाकर आपके थैले में डाल करते हुए देखा है, ऑटो वाला बोला। तुम ठग हो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी, विनीता झूठी हिम्मत दिखाते हुए बोली। यही तो मैं कह रहा हूँ, चलो पुलिस के पास चलते हैं। पाउच के गहनों की रसीद तुम्हारे पास हुई तो गहने तुम्हारे, नहीं तो पुलिस गहनों को उनके असली मालिक तक पहुँचा देगी। ऑटो वाला ऑटो में बैठकर ऑटो के पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोला। पुलिस के नाम से विनीता थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन गहनों का लालच न छोड़ते हुए बोली, ये मुझे मिले हैं इसलिए मेरे हुए, और तुम चाहो तो आधे तुम रख लो। मैडम यह सब मुझे नहीं आता, हम थाने ही चलते हैं, ऑटो लगातार थाने की तरफ बढ़ाते हुए बोला। अजीब पागल हो, आधे गहने भी नहीं चाहिए, मुश्किल से 10,000 के गहने होंगे, 5,000 लो और अपना रास्ता नापो। विनीता जानती थी कि वो कड़े कम से कम 2 लाख के होंगे, इसलिए वो ड्राइवर को लालच दिखाते हुए बोली, क्या बात कर रहे हो आप, मुझे तो किसी भी तरह से उस पाउच में 50,000 का माल लग रहा है, ऑटो वाला बोला। तो 25,000 लो और दफा हो जाओ, विनीता गुस्से से बोली। 25,000 कैश दीजिए, ऑटो वाला ऑटो रोकते हुए बोला। ये लो 5,000 कैश और 20,000 की मेरी गोल्ड चेन, विनीता चेन और रुपए ऑटो वाले के हाथ पर रखते हुए बोली। ऑटो वाले ने बुरा सा मुंह बनाकर रुपए और चेन ली और बोला, ऑटो का भाड़ा तो दे दो, बहुत लालची हो, इतने से पेट नहीं भरा तुम्हारा, मुझे तुम्हारे ऑटो से जाना ही नहीं है, अब दफा हो जाओ, विनीता ऑटो से उतरते हुए बोली। इससे पहले ऑटो वाला कुछ कहते विनीता ने पीछे से आ रहे ऑटो को पकड़ा और वहां से चली गई। ऑटो वाले ने ऑटो मोड़ा और आगे बढ़ गया। आगे मोड़ पर वही अधेड़ पुरुष खड़े थे, उसने उनके पास जाकर ऑटो रोका और वो दोनों ऑटो में बैठ गए। कितना मिला? उन अधेड़ पुरुषों में से एक ने बोला। 25, ऑटो वाले ने जवाब दिया। ऑटो का एक दिन का किराया 1,000 और नकली सोने के कड़ों के 2,000 काट कर 22,000, यानी तीनों के लगभग 7-7 हजार रुपए। दूसरा अधेड़ आदमी बोला, सही है यार, चेंज झपटने से तो ये ठगी का धंधा अच्छा, अब कल के लिए ठगी का नया प्लान बनाओ, ये ऑटो वाला प्लान अब दोबारा यूज करना ठीक नहीं है, कहते हुए ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। तो ये थी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सबक ये है कि लालच करना बुरी बात।